गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 18 सुभाषितानी मीन्स श्लोक, सुभाषितानी में श्लोक होते हैं, इनका ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो हम सारे श्लोक पढ़ेंगे और उनका अर्थ मैं आपको समझाऊंगी, ध्यान से सुनना। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम करने से ही, सिद्ध्यन्ति मतलब सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? कार्याणि, कार्य। जो भी हम अपने मन में कार्य करने की सोचते हैं, अगर हम उसके लिए परिश्रम करेंगे तभी वह सफल होगा, पूरा होगा। ना मनोरथ है, सिर्फ इच्छा से नहीं कि हमने अपने मन में सोचा या हमारी इच्छा है कोई काम करने की और हमने उसके लिए कोई किया नहीं, कुछ भी कोई परिश्रम नहीं किया, कोई एफर्ट्स नहीं किए और वह काम पूरा हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हमें कोई भी काम को पूरा करने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, न ही सुप्तस्य यानी कि सोते हुए, सिंहस्य मतलब शेर के, प्रविशन्ति मुखे मृगा, मुख में मृग यानी कि हिरन, न ही प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करता है, कि सोते हुए सिंह के मुख में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता है। अब कोई शेर सोया हुआ है और वो ये सोचे कि सोते सोते मेरे मुंह में हिरन आ जाए या फिर कोई और जानवर आ जाए जिसको वो अपना भोजन बना ले, तो ये संभव नहीं है। उसको भी उठना पड़ेगा, इधर उधर देखना पड़ेगा कहाँ कौन कोई जानवर घूम रहा है जिसका भी उसको शिकार करना है, उसको अपना भोजन बनाना है, तो उस पर उसको झपटना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा, उठ करके देख करके चुपचाप से उस पर वार करना पड़ेगा, तभी वह उसका भोजन बन सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। नेक्स्ट, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरिताम तु वसुधैव कुटुम्बकम। यह अपना है, अयम निज है मतलब यह अपना है, परो वेति अर्थात यह पराया है या पराया है, गणना लघु चेतसाम ऐसी गणना, ऐसी गिनती, ऐसी सोच, लघु चेत साम छोटे चित्त वाले व्यक्ति करते हैं। उदार चरिताम, उदार चरित्र वाले व्यक्ति जिनका मन उदारता से भरा हुआ होता है, वे तो वसुधैव कुटुम्बकम पूरी पृथ्वी को ही, पूरे विश्व को ही अपना कुटुंब, अपना परिवार मानते हैं। सारी पृथ्वी ही उनके लिए एक परिवार के समान होती है। तो ये जो ऐसे करते हैं कि यह तेरा, यह मेरा, यह उसका, यह अपना, यह पराया, जो इस प्रकार की बातें करते हैं, उनकी सोच बहुत छोटी होती है। वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहते हैं, वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। परंतु जो उदार चरित्र वाले होते हैं, उनको उनकी सोच ऐसी नहीं होती है। नेक्स्ट, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय बात बोलने में, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य किसी को प्रदान करने में, बोलने में, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सभी प्राणी जो हैं खुश होते हैं। ये आपने भी देखा है, अगर आपसे कोई अच्छे से प्यार से बोलेगा तो वो अगर आपको कोई समझाने की बात कहेगा और उसमें शायद आपको कोई ऐसा शब्द भी हो सकता है जो अच्छा ना लगे, परंतु उसके बोलने का तरीका इतना अच्छा है, इतना मीठा है, फिर भी वह बात आपको बुरी नहीं लगेगी, आप उसको मान जाएंगे, आप उस पर विचार करने में विवश हो जाएंगे कि नहीं, मुझे सोचना चाहिए, शायद ये व्यक्ति मेरे भलाई के लिए ही कह रहा हो। और परंतु यदि हमें कोई एकदम से गुस्से में कुछ कहेगा तो उससे हम खुश नहीं होंगे और उसकी बात मानने में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, जन्तवः मतलब सारे प्राणियों की, सर्वे मतलब सभी, तुष्यन्ति मतलब तुष्टि होती है, खुशी होती है। तो प्रिय वाक्य बोलने में सभी प्राणी जो हैं खुश होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, अतः हमें वचने का दरिद्रता, प्रिय बात ही बोलनी चाहिए। बोलने में क्या हमारी गरीबी है?
न मतलब बोलने से क्या हमें गरीब हो जाएंगे? नहीं, बोलने से हमें अच्छे वाक्य बोलने से, मीठे वचन बोलने से कभी भी दरिद्रता नहीं आती, गरीबी नहीं आती। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र में को पढ़ने में व्यतीत होता है। कालो गच्छति यानी कि समय जाता है, धीमताम मतलब बुद्धिमान व्यक्तियों का, काव्य शास्त्र मतलब काव्य शास्त्र को पढ़ने में। तो बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र के पढ़ने में व्यतीत होता है, वो अपना समय अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने में बिताते हैं। व्यसनेन च मूर्खाणाम, और मूर्ख लोगों का समय निद्रया कलहेन वा, निद्रा में यानी कि सोने में, कलहेन मतलब कलह करने में या लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत होता है। जो अच्छे लोग होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अगर उनके पास कोई थोड़ा बहुत फ्री टाइम होता भी है, वैसे तो अच्छे लोगों के पास होता ही नहीं है, वो सारा दिन अपने आप को इस तरह से व्यस्त रखते हैं अच्छे अच्छे कामों में कि उनको ऐसा मतलब बिल्कुल खाली समय मिले ही ना कि वो किसी और अन्य बेकार के कामों में लगाएं। परंतु अगर उनको मिल भी जाता है तब भी वो क्या करते हैं कि अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, जिनसे उनको ज्ञान प्राप्त होता है, जिनसे उनका अच्छे से टाइम व्यतीत होता है। परंतु जो मूर्ख लोग होते हैं वो ना तो कुछ काम करते हैं, इसलिए उनके पास खाली समय भी बहुत होता है, और वो अपना कहते हैं अरे चलो भाई अब तो टाइम ही टाइम है, सो जाओ थोड़ी देर, क्या करना। उनका ना किसी अच्छे पुस्तकों में पढ़ने में मन लगता है, ना अच्छी बातें सीखने में मन लगता है, उनका दिमाग तो बस लड़ाई झगड़े और सोने में ही लगा रहता है कि चलो सो जाओ और उठो तो किसी से लड़ाई झगड़ा कर लो। तो इस तरह से कहते हैं कि मूर्ख लोगों का समय बुरे कामों में, लड़ाई झगड़े में और नींद में व्यतीत होता है। नेक्स्ट, सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धानो अनसूयश्च शतम वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणहीनो अपि, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी, यदि यह मीन्स जो सदाचारवान नर है, जो सदाचार व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाले होते हैं, श्रद्धानो अनसूयश्च श्रद्धावान है तथा किसी से ईर्ष्या न करने वाला है, शतम वर्षाणि जीवति, वो 100 वर्षों तक जीवित रहता है। तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, देखो सारे श्लोक में आपको अच्छाइयों की वो बताई गई है महत्ता, कि अच्छा व्यवहार होने से, अच्छी आदत होने से, सदाचारी हमारा होने से, अच्छा चरित्रवान होने से, अच्छी पुस्तकें पढ़ने से, परिश्रम करने से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो सभी लक्षणों से हीन होने पर भी, यदि हमारे पास कोई साधन भी नहीं है, हमारे पास ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं है, हम बहुत अमीर नहीं हैं, परंतु फिर भी जो सदाचारी व्यक्ति होते हैं वो श्रद्धावान तथा किसी से ईर्ष्या न करने वाले होते हैं। एक तो वो सब में अच्छे से श्रद्धा रखते हैं, उनका भाव अच्छा रहता है, और वो ना ही किसी से ईर्ष्या करते हैं, और वो 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो स्फूर्ति है, वो किसी गलत काम में या गंदे बातें सोचने में या किसी से गलत व्यवहार करने में व्यतीत या खर्च नहीं होती। इसलिए उन्हें सब, जब वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनकी अच्छी आदत होगी, तो सब उनको आशीर्वाद भी देंगे, तो इसलिए वो लंबी आयु प्राप्त करते हैं। फिर है परोपकाराय फलहंती वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थम इदम शरीरम। वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं, यह है ना, परोपकाराय फलंती वृक्ष है, वृक्ष जो है परोपकार के लिए फलते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्य है, नद्य मतलब नदियाँ, वहन्ति मतलब बहती हैं, और परोपकाराय मतलब परोपकार के लिए, परोपकार के लिए ही नदियाँ बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गाव है, और परोपकार के लिए ही गायों का दूध दुह जाता है, यानी कि निकाला जाता है। और परोपकारार्थम इदम शरीरम,
और यह शरीर भी परोपकार के लिए है। मीन्स वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते, इतने वो फलते फूलते रहते हैं। हर साल हर सीज़न में जब भी उनका मौसम आता है हमें फल देते हैं, लेकिन किस लिए? हमारे लिए, दूसरों के लिए, अपने लिए वो कभी फल बचा कर नहीं रखते, कभी अपने फल नहीं खाते। तो कितना परोपकार करते हैं वो। और ऐसे ही नदियां हैं, अपना जल कभी भी स्वयं नहीं पीती, चाहे दुनिया कितना भी ख़त्म कर दे, कितना भी पी ले, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो किसी के साथ ऐसा द्वेष भाव नहीं करती हैं कि इसने ज़्यादा ले लिया, इसने कम ले लिया, ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, ये छोटा है, ये बड़ा है, अमीर है, गरीब है, कुछ नहीं। वो तो अपना शांति से बहती रहती हैं। ऐसे ही वृक्ष के फल कोई भी तोड़े, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हम कितना कुछ सीख सकते हैं इन चीज़ों से भी, जबकि ये बोलती नहीं हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी हमें कितने बड़े बड़े वो हमारे ऊपर हमें बता जाती हैं, हमें विचार दे जाती हैं कि अगर आप लोग भी ऐसा विचार रखें तो संसार की एक अलग ही दिशा होगी, दुनिया एक अलग ही तरीके से जिएगी और सब में इतनी शांति होगी, इतना अच्छा सब जगह वो होगा, वातावरण होगा। ऐसे ही गायें अपना दूध कभी भी स्वयं नहीं पीती हैं और ये शरीर भी हमारा परोपकार के लिए है। ऐसा नहीं है कि दूसरों को दुखी करने के लिए हम अपने शरीर का प्रयोग करें, बिल्कुल गलत है। तो इसलिए ये सारी बातें कही गई हैं। नंबर 7, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये श्लोक सुबह बोलते भी होंगे और जानते भी होंगे कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुर् विष्णु गुरु ही विष्णु है, गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु ही महेश्वर हैं, यानी कि शंकर जी हैं, शिव हैं। गुरुर साक्षात परब्रह्म है, साक्षात मतलब गुरु एकदम से साक्षात पर ब्रह्म के समान है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु जी को नमस्कार है। तो ऐसे गुरु को हम बारंबार हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं, जो ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश्वर हैं और साक्षात ब्रह्मा के समान हैं। उन गुरु को मैं हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके आपको शब्दकोश वगैरह कुछ नहीं करने हैं, उसमें क्या है अपनी नोटबुक में। इसलिए अब आपका आता है अभ्यास कार्य। शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। प्रिय वाक्य प्रदेनेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः है, तो इसका आंसर है खा। डैश ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै उद्यमेन, तो इसमें आ जाएगा खा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। फिर है परोपकाराय डैश वृक्षः, तो परोपकाराय फलन्ति वृक्षः। अब सब शब्दों के बाद परोपकार, जो श्लोक है उसमें परोपकाराय के बाद दुहंती भी है, वहंती भी है, फलंती, बट हमें ये लास्ट वाला वर्ड देखना है कि वृक्ष है, तो वृक्ष के साथ क्या आएगा? फलंती। तो इसलिए परोपकाराय फलंती वृक्षः, इसका आंसर ग है। तस्मै डैश नमः है, तस्मै श्री गुरुवे नमः है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, ये सारे आपके श्लोक में से ही लिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप उन वहाँ से देख करके भी इनको फिल कर सकते हैं। फिर आता है एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो उद्यमेन ही कानि सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन से यानी कि परिश्रम से क्या सिद्ध होता है? कार्याणि। प्रिय वाक्य प्रधानेन के दुष्यन्ति, कौन उनसे खुश होता है? सर्वे यानी कि सब लोग। के शाम समय है काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति धीमताम, ठीक है। काव्य शास्त्र में किसका समय व्यतीत होता है? धीमताम लोगों का, बुद्धिमान लोगों का। कीदृश है नरः शतम वर्षाणि जीवति, किस प्रकार के लोग 100 वर्ष तक जीते हैं? सदाचारवान। वृक्षः किमर्थम फलन्ति, वृक्ष किसके लिए फलते हैं? परोपकाराय, परोपकार के लिए। तो यही वाक्य, यही कार्य आपको अपनी नोटबुक में करना है इसमें से, कि जो मैं श्लोक बताऊंगी वो उन श्लोक के हिंदी लिखनी है, और ये एक पदेन उत्तरत, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो आप ये श्लोक नंबर 1 आप अपनी नोटबुक में करना, और श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 6, बस ये 3 श्लोक आप अपनी नोटबुक में इसमें से कर लेना, 1, 4 एंड 6, ठीक है।
और अपना क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना जो आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। फिर कोई आपको इसमें से श्लोक समझ नहीं आएगा उसकी एक्सप्लेनेशन, तो आप मुझसे लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू।